बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। JM उर्दू के साथ मैं हूं मरियम शेख। बात करेंगे कराची मलीर से बेरची फराज मंगी की खबर शामिल करते हैं। मलीर के सीनियर सहाफ़ी को जान से मारने की धमकियों समेत भत्ताखोरी का झूठा इल्जाम है। सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद अली घोटो की जानिब से थाना मेमन कोर्ट में केस दाखिल कराने की दरख्वास्त सहाफ़ती तंजीमों की जानिब से आला इदारों से शफाफ इंक्वायरी और सहाफ़त जैसे मुकद्दस पेशे को बदनाम करने वाले सरगना के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक सीनियर रिपोर्टर मोहम्मद अली घोटो के खिलाफ सोशल मीडिया फेसबुक फेक ID पर आबद हुसैन बलेदी की जानिब से भत्ताखोरी के इल्जाम वाली झूठी वीडियो वायरल की गई थी। झूठी वीडियो वायरल होने पर सहाफ़ी मोहम्मद अली घोटो की जानिब से शफाफ इंक्वायरी के लिए थाना मेमन कोर्ट में केस दाखिल करवाने की दरख्वास्त दी गई है। इस मौके पर सहाफ़ी मोहम्मद अली घोटो का कहना था कि मेरे ऊपर भत्ताखोरी के इल्जाम वाली झूठी वीडियो वायरल करके मेरी इज्जत नफ्स को मजरूह करने की कोशिश की गई है। सहाफ़त जैसे मुकद्दस पेशे को बदनाम करने की कोशिश की गई है। मैंने थाना मेमन कोर्ट में आबिद हुसैन बलेदी के खिलाफ दरख्वास्त जमा करवा दी है। इसके बाद आबिद हुसैन की जानिब से मुझे और मेरे बच्चों को जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं और थाना मेमन कोर्ट से दरख्वास्त वापस लेने का दबाव डाला जा रहा है। जहानिया से एक और खबर शामिल करेंगे। ब्यूरो चीफ चौधरी इशफाक अहमद जट की, जिनके मुताबिक डिप्टी डायरेक्टर लाइव स्टॉक जहानिया डॉक्टर मोहम्मद तारिक रामे की हदायत पर डॉक्टर मोहम्मद आदिल वेटरनरी ऑफिसर मोबाइल वेटरनरी अस्पताल जहानिया ने अपनी टीम के हमरा अड्डा पुल 114 पर कार्रवाई करते हुए 60 किलो मुजरे सेहत गोश्त बरामद करके तलब कर दिया और कसाब इम्तियाज वल्द इजाज भट्टी सकना 166 WB के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी। तमाम कसाब को वार्निंग देते हुए डॉक्टर मोहम्मद तारिक रामे ने कहा कि अवाम को मियारी गोश्त फराहम करवाना हमारी अवलीन तरजीह है। मुस्तकबिल में भी अगर किसी ने नाकस गोश्त फरोख्त करने की कोशिश की तो इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस मामला में किसी के साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। जहानिया से एक और रिपोर्ट शामिल करेंगे। ब्यूरो चीफ चौधरी इशफाक अहमद जट की, जिनके मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर जहानिया इकराम मुस्तफा ने स्लाटर हाउस सब्जी और फ्रूट मंडी और शहर की सफाई सुथराई का जायजा लिया। जानवरों की उम्र का जायजा ले अपनी निगरानी में सेहतमंद जानवरों को ज़िबा करवाया। स्लाटर हाउस की इंतजामिया को हिदायत दी बीमार और लागत जानवरों को ज़िबा न किया जाए। शहरों को ताज़ा और सेहतमंद जानवरों का गोश्त फराहम करना आपकी जिम्मेदारी है और अपने इर्द गिर्द इलाकों का दौरा करे और कहीं भी SOP की खिलाफ वर्जी हो तो इन कसाब के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सब्जी मंडी के दौरे के मौके पर अपनी निगरानी में ऑक्शन की मॉनिटरिंग की, फ्रूट्स और सब्जियों की क्वालिटी का जायजा लिया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर इकराम मुस्तफा ने दुकानदारों ठेले वालों को सख्ती से हदायत की कि अशिया खुर्दनोश की फरोख्त सरकारी नरखों पर की जाए। शहर के दौरे के दौरान सदर पीर पठान, पुराना डाक खाना, लोहा बाजार, DPS चौक बाईपास के दौरे के दौरान सैनिटरी वर्कर्स अफसरान की हाजिरी चेक की, सफाई सुथराई का जायजा लिया, सीवरेज के निजाम का भी जायजा लिया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर इकराम मुस्तफा ने म्यूनिसिपल कमेटी को हदायत की कि सैनिटरी वर्कर्स की दूसरी शिफ्ट फौरन फंक्शनल की जाए। शहरियों को साफ सुथरा माहौल फराहम करना इंतजामिया की जिम्मेदारी है। मजीद उन्होंने शहरियों से अपील की कि शहर को साफ सुथरा रखने में इंतजामिया का साथ दें, कूड़ा करकट मुकर्रर जगह पर फेंके। सीवरेज के निजाम को मौसर बनाने के लिए जरूरी है कि गटरों में लकड़ी के मुड शाप पर कूड़ा करकट और मरे हुए जानवर मत फेंके। इस मौके पर वेटरनरी डॉक्टर तलहा चीमा, सेक्रेटरी मार्केट कमेटी रुस्तम अली, मोहम्मद नासिर और सैनिटरी इंस्पेक्टर नादर अली भी मौजूद थे। समंदरी से हमारे नुमाइंदे शहबाज मदनी की रिपोर्ट के मुताबिक महकमा ज़राअत तहसील समंदरी की 484 गाह पे में कार्रवाई। खाद के गोदाम पर छापे के दौरान जखीरा शुदा खाद की 80 बोरियां बरामद कर ली। 30,000 जुर्माना कर दिया। खाद सरकारी नर्क पर किसानों को फरोख्त कर दी गई। असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत तहसील हाफिज अदील का कहना है कि छापा मुखबरी पर मारा गया। जब्त की गई खाद सरकारी नर्क पर किसानों को फरोख्त कर दी गई है, जबकि ग्राम फरोशी पर 30,000 जुर्माना भी किया गया है। असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत का कहना था कि जखीरा और ग्राम फरोशी पर कार्रवाइयां जारी रहेंगी। जाफराबाद के इलाका तहसील झटपट जिला जाफराबाद के यूसी मांझोटी में गांव मोहम्मद सादिक होसा मुकम्मल तौर पर डूब चुका है, मगर हुकूमत बलूचिस्तान और मुख्तलिफ NGOs की जानिब से कोई भी रिलीफ न मिल सका, जिसकी बिना पर एक मुतासरा खान सरदार खान खोसा को रिलीफ न मिलने पर शदीद मुश्किलात में है। मुतासरा घर के अहले खाना ने सर्दी के तड़पते दिन गुजार दिए, अब गर्मी की शिद्दत बर्दाश्त करने से कासिर है। आइए जानते हैं GM उर्दू न्यूज के ब्यूरो चीफ अता मोहम्मद खोसा से। जी अता, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी मैं नाजरीन को बताता चलूँ, जिस तरह सैलाब को 6 माह का गुजरा अरसा गुजर चुका है, मगर यहाँ ज़िला जाफराबाद का इलाका यूसी मांझोटी का एक गांव है, मोहम्मद सादिक का गांव है, जो फ्लड रेंज के मुकम्मल तौर पर नज़दीक पड़ रही है, जिससे वजह से पानी यहाँ से मुकम्मल तौर पर गुजरा और ये गांव वाले और यहाँ मुतासरा जो ख़ानदान है मुकम्मल तौर पर उनके घर तबाह हो चुके हैं। हुकूमत की जानिब से और NGOs मुख्तलिफ NGOs की जानिब से कोई भी रिलीफ नहीं मिल पाया, जिससे इन लोगों की मुश्किलात में इजाफा से इजाफा होता गया। 6 माह का अरसा तो जायद से गुजर चुका है,
मगर जितने भी एनजीओ ने काम किया, मगर इस घर की तरफ आज तक किसी ने तवज्जो नहीं दी। माँ सिवाय उसको टेंट मुहैया की गई है। इस कहत सर्दी में उन लोगों ने गुजारा। 5-6 माह हो गए, इस टाइम तक हमारे पास कोई भी नुमाइंदा कोई भी नहीं आया है, ना कोई सरकारी नुमाइंदा आया है, ना कोई एनजीओ की तरफ से आया है, कुछ भी हमको नहीं मिला है इस टाइम तक। जो हमको सिर्फ एक जो टेंट मिले हैं वो भी हमने किसी से लिए हैं। ये जो हमारा इलाका है, ये गांव है दे मांझोटी जिला जाफराबाद में, सेम ड्रेनेज के साथ है ये हमारा गांव। इस टाइम तक हमारे पास कुछ भी नहीं है। में जो सर्दी में हमने जो अपना वक्त गुजारा है वो हमको पता है, हमारे कैसे हम मुश्किलात में गुजारा है, हमारे बच्चे की हालत देखो कैसा तकलीफ है हमको। इस टाइम तक हमारे पास कुछ भी नहीं मिला है उनको, क्योंकि हुकूमत की तरफ से और एनजीओ की तरफ से कोई भी रिलीफ नहीं पहुंचा। की तवज्जो से उन्हें शुक्रिया अदा किया कि हमारी आवाज़ उन ऐवानों तक पहुंचा रहा है कि हमें इस मुश्किल हालात में जो सर्दियों के वक्त गुजारा, अब गर्मी पहुंच चुका है। इस कहत गर्मी में 50 डिग्री सेंटीग्रेड का इलाका ये कैसे गुजारेंगे? इजाफा होता जा रहा है। हुकूमत को चाहिए और मुख्तलिफ एनजीओ को चाहिए कि फौरी तौर पर इस मुतासरा घर की तरफ तवज्जो दें और इन्हें रिलीफ पहुंचाने में हर मुमकिन कोशिश करें ताकि इनकी मुश्किलात कम हो सके। जी। समुंदरी में पाकिस्तान तरीके इंसाफ के रहनुमाओं साबिक सूबाई वजीर हाफिज मुमताज, साबिक एमपी आरिफ महमूद गिल और साबिक एमपी आदिल परवेज की क़यादत में इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ रैली निकाली गई। रैली गोचरा रोड से शुरू होकर खत्म नबूवत चौक से होती हुई कॉलेज चौक में इख्तिताम पजीर हुई। खिलाड़ियों की कसीर तादाद सैकड़ों गाड़ियों मोटरसाइकिलों पर सवार थी। रैली का जगह जगह शहरियों की जानिब से इस्तकबाल किया गया। पाकिस्तान तरीके इंसाफ के मुकामी रहनुमाओं ने कहा कि हम इमरान खान के साथ चट्टान की मानद खड़े हैं। इनका रियासती जबर हमारे इरादे पस्त नहीं कर सकता। इम्पोर्टेड हुकूमत की नाकस कारकर्दगी की वजह से मुल्क बदतरीन मुआशी इस्तेहसाल का शिकार है। महंगाई का तूफान बरपा है जो इस इम्पोर्टेड हुकूमत को बहा कर ले जाएगा। हम इलेक्शन कमीशन से फौरी इलेक्शन का मुतालबा करते हैं। 1 मार्च को फैसलाबाद में जेल भरो तहरीक में हिस्सा लेते हुए हम तीनों उम्मीदवार गिरफ्तारी पेश करेंगे। इस मौका पर पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कारकुन ने इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। पहली तारीख को फैसलाबाद जावांगे और सब तो पहला अपने तिने भाई तिना हत्था जहाज कड़ियां लवा के साबित करांगे कि असी इमरान खान दे नाल सी, इमरान खान दे नाल है और इमरान खान दे नाल इंशाअल्लाह ताला रवांगे अल्लाह दे फजल नाल। उच शरीफ से हमारे नुमाइंदे मेहर खादिम हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक बलूचिस्तान के बाद उच शरीफ में भी जुल्म की इंतहा 10 साल से डकैती का हल न निकाला जा सका। मुलजिम आजाद गरीब मेहनत कश परेशान मुतासरा शहरी ने बताया कि जिला मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर थाना सैदपुर में मेरी अपनी जमीन है। मुझे अपने ही इलाके से बेदखल कर दिया गया। उच शरीफ में किराए के घर में रिहाइश पजीर हूँ। इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गया हूँ, लेकिन कोई मेरी रोदात सुनने को तैयार नहीं। तफसीलात के मुताबिक उच शरीफ का रिहायशी मोहम्मद फयाज जिला ने मीडिया से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैं पहले जिला मुजफ्फरगढ़ थाना सैदपुर की हदूद में रहता था, जहां मेरे साथ जुल्म किया गया। मेरे घर डकैत दाखिल हुए और मुकम्मल फैमिली को यरगमाल बनाया और तशद्दुद करते रहे। 10 साल से जायद का अरसा गुजर गया, लेकिन तहाल कोई इंसाफ नहीं मिला। उन्होंने बताया कि मेरी जमीन पर बासर वडेरे काबिज हैं और घर पर भी किराए के घर उच शरीफ में रिहाइश पजीर हूँ। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वज़ीर आला पंजाब से इंसाफ की अपील कर दी। साडे नाल मुजरमे जुल्म किते सिराजी ते मिर्दे यामी ने साडे नाल जुल्म कराए फरमेशी मेरिया धीरियां माया मैं साडियां बाहां बधे ने साडे नाल जुल्म किते ने। मेरे को लोगों के घर गिदी रह गए, मेरे को गुत्तियां गलों ते धक मरेंदे रह गए, लोगों के घर गिदी रह गए। इतना जुल्म कहीं बे नाल ते अदालत गईयां अल पाकिस्तान गईयां हर ही के अदालत लाहौर इस्लामाबाद उथा भी कहीं ऐसा को नहीं पेश थी वाली था। कश्मीर से हमारे नुमाइंदे नियाज अहमद सलंगी की रिपोर्ट के मुताबिक गुड्डू के रिहायशी शाहगुल मजारी और गालिब मजारी का ताहाल पता न चल सका। मुर्सा की जानिब से अगवा का शक जाहिर किया जा रहा है। मुर्सा की जानिब से मगवियों की बाजियाबी के लिए एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुर्सा का कहना है कि माल खरीदने मुरीद शाह गए थे, रात से नंबर बंद है, हमें खदशा है कि इन्हें अगवा कर लिया गया है। मुर्सा की जानिब से SSP घोटकी और आला हुकाम से मगवियों को जल्द बाजियाब करवाने का मुतालबा किया गया है। SHO का कहना है कि मुरीद शाह थाने की हद से किसी को अगवा नहीं किया गया, न ही कोई रिपोर्ट दर्ज हुई है। असांजो रोज़ी वारा कमाइण वारा उहा आहिनि, माल जा वापार कंदा आहिनि, 1500 रुपया कमाईंदा आहिनि। असांजो उन्हनि ते गुज़ारो आहे। महिरबानी करे जंहिं दोस्त खे ॾिठा आहिनि, जंहिं दोस्त सां मिलिया आहिनि, असां तो माण्हू मिलनि।
एक और खबर शामिल करेंगे कश्मीर से। हमारे नुमाइंदे नियाज अहमद सलंगी के मुताबिक कश्मीर में पीटीआई की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुल्क भर में बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ पीटीआई कारकुनान ने नादरा चौक से प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली। मुजाहिरीन ने प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर महंगाई के खिलाफ नारे दर्ज थे। रैली शहर के मुख्तलिफ गलियों से होती हुई प्रेस क्लब पहुंची। प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन का कहना था कि पीडीएम हुकूमत ने महंगाई करके अवाम का जीना मुहाल कर दिया है। मजदूर की मजदूरी से ज्यादा आटे की कीमत हो गई है। कुछ तो हुक्मरानों को शर्म आनी चाहिए। जहानिया से ब्यूरो चीफ चौधरी इशफाक अहमद जट की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत पंजाब और डिप्टी कमिश्नर खानेवाल की हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस जहानिया में पाकिस्तान की पहली डिजिटल मरदमशुमारी और खाना शुमारी के सुपरवाइजर की मीटिंग हुई, जिसमें खुसूसी शिरकत सेंसस कोऑर्डिनेटर मोहम्मद इशफाक, शाहिद इकबाल और साजिद अली गिल ने की। सेंसस कोऑर्डिनेटर मोहम्मद इशफाक ने तफसीली ब्रीफिंग देते हुए कहा कि पाकिस्तान की पहली डिजिटल मरदमशुमारी और खाना शुमारी की तमाम शुमार कुनंदगान और सुपरवाइजर को ट्रेनिंग दी गई है। सभी को टैब और मरदमशुमारी के मुतालिक मवाद फराहम कर दिए गए हैं। इसके अलावा दीगर इंतजामात को हतमी शक्ल भी दे दी गई है। मजीद उन्होंने फील्ड में मुतवक्का मसाइल के बारे में भी आगाह किया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर इकराम मुस्तफा ने कहा कि आपके तमाम मसाइल के हल के लिए भरपूर तवज्जो दी गई है। आपको रोजाना की बुनियाद पर सफरी सहूलियत फराहम करने के इंतजाम किए जा रहे हैं। फील्ड में मुमकिन मसाइल फौरी हल कर दिए जाएंगे। मजीद उन्होंने कहा कि मरदमशुमारी को मुल्क की मनसूबाबंदी के लिए अहम जरिया समझा जाता है, लिहाजा अपने फराइज दिलजमी और ईमानदारी जज्बा हुब्बुल-वतनी के तहत सर अंजाम दें। चूनिया से हमारे नुमाइंदे इमरान अशरफ की रिपोर्ट के मुताबिक चूनिया में दरीना दुश्मनी पर मां और बेटे को कत्ल कर दिया गया। मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने चूनिया बाईपास पर मां बेटे को फायरिंग करके कत्ल किया। मां बेटा मोटरसाइकिल पर सवार होकर अदालतों से वापस अपने घर जा रहे थे, जिस पर फायरिंग करके नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने उन्हें कत्ल कर दिया। लड़के की शिनाख्त अहमद के नाम से हुई, खातून की शिनाख्त आसिया बीबी के नाम से हुई है, जो कि इलाहाबाद के नमाह मस्तवाल के रिहायशी थे। पुलिस ने लाशें चूनिया मेन रोड पर रखकर 5 घंटे तक एहतजाज किया। एसपी इन्वेस्टिगेशन कसूर और थाना सिटी चूनिया पुलिस ने जाए वक़ुआ पर पहुंचकर तहकीकात का आगाज कर दिया। क्राइम सीन टीमें भी मौका पर तलब कर ली गयी। एसपी इन्वेस्टिगेशन कसूर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मकतूलीन की दरीना दुश्मनी चली आ रही थी। इससे पहले भी मुखालिफिन ने लड़के के बाप और खातून के खामद को कत्ल कर दिया था। खामद के कत्ल के केस में कत्ल होने वाली खातून मदिया थी और बेटा गवाह था। मुखालिफिन ने अदालत से वापसी पर मां और बेटे को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। पुरसा ने वज़ीर आला और आईजी पंजाब से इंसाफ की अपील कर दी। और इलाका मदई थी उन्होंने मार मदई पहले इलाके में मारिया, उन्होंने ठीक मोड़ शहर च कतल किया। अज उनकी बीवी मेरी पुप्पी थी, उनकी बीवी तो पुत्र मदई थी। वो तरीक तो है चूनिया, अज जाते इतने चूनिया उन्होंने मार देते 2 मां पुत्र। मीडिया आजाद है, मीडिया सारे हेल्प करे। वज़ीर आला शहबाज शरीफ चीफ जस्टिस साड़ी हेल्प करे, साड़ी मदद करे। साढ़े बहुत जुल्म हुआ है, साड़ी मदद की जाए। सीबी से हमारे नुमाइंदे अलादाद की रिपोर्ट के मुताबिक सानिया बार खान के अफसोसनाक और दिलखराश वाक़े के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला जारी है। सीबी में सानिया बार खान के खिलाफ नेशनल पार्टी की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई और मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरीन ने रैली से खिताब किया है, आइए आपको सुनाते हैं। हम शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को भी इसी तरह तशवीश है, इसी तरह दुख है जिस तरह बाकी बलूचिस्तान के लोगों को। ये आज की एक अज़ीमुशान ये जो एहतजाजी रैली है, ये इसी सिलसिले की एक कड़ी है। हम ये चाहते हैं कि इस जालिम, इस जाबिर, इस फ़िरौन को फिल फौर गिरफ्तार किया जाए। इस तरह नहीं कि FIR नामालूम लोगों को खिलाफ हो और वो कहते हैं हमने अब्दुर्रहमान को गिरफ्तार किया। नहीं, जब वो बेबस औरत चीख चीख कर कह रही थी, जब उसका खामद कह रहा है, जब अब्दुर्रहमान का अपना बेटा कह रहा है, सारी दुनिया और ये क्या सबूत मांगना चाहते हैं। तो इस केस में अब्दुर्रहमान केतरान को, इस कातिल को नामजद करें और इसको सरेआम फांसी दी जाए। और दूसरी बात यह कि बाकी जो मगवी हैं उनको ये जो नाइल सूबाई गवर्नमेंट है वो फिल फौर उसके कब्जे से बाजियाब कराए, तो फिर हमारी एहतजाज ख़त्म हो सकती है, वरना इसका दायरा मज़ीद वसी होगा। जी 3 लोगों का ये कह रहे हैं कि उसकी बीवी भी है, वो लाश किसी और औरत की थी, बदबख्त ने किसी और को इस तरह अजियतें देकर उसकी लाश को मसक करके फेंक दिया था। और 2 बच्चों का भी कह रहे हैं। अगर ये 3 लोग हैं भी तो 3 लोग और भी पीछे हैं जो अभी तक बाजियाब करवाने हैं। ना सिर्फ इन बाकी लोगों को बाजियाब करवाया जाए बल्कि शख्स को नामजद करके FIR में इसको काफिर किरदार तक पहुँचाया जाए। और ये जो पिट्ठू किस्म की एक जो JIT इन्होंने बनाई हुई है, इसको भी हम नहीं मानते। हम कहते हैं कि इस मसले के लिए एक जुडिशल इंक्वायरी हो, कोई आला अदलिया से
इसकी शफाफ तहकीकात हो तो फिर शायद जाकर कोई बंदा एक हद तक मुतमईन हो सकता है। पत्थरों से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अजूमुगल की रिपोर्ट के मुताबिक प्राइमरी असासा के नुमाइंदा तंजीम पेटे अलफ बल्दिया टाउन की जानिब से रिटायर्ड असासा और नया असासा की आमद पर खुसूसी तकरीब नकद की गई। तकरीब के मेहमान खसूसी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर बल्दिया टाउन मोहतरमा मरक गुल, जबकि TEO बल्दिया टाउन आरफ शेख पेटे अलफ गरबी के माड़ी अख्तर नवाज कुरैशी, सदर गिस्टा जिला के माड़ी इस्माइल अवान, सदर गिस्टा बल्दिया टाउन खुर्शीद अनवर कुरैशी, सुप्रीडेंट DO ऑफिस मलक खुर्शीद तनोली, सदर पेटी अलफ कराची डिवीजन अनवर बलोच, इरशाद जमान भट्टी एडवोकेट हाई कोर्ट कराची, सीनियर हेडमास्टर बिशारत अली, कोऑर्डिनेशन ऑफिसर जुबैर अंजुम, सीनियर हेडमिस्ट्रेस फरखंदा जमी, अली बख्श चांडियो, अब्दुल मजीद बलोच, मलक निजामुद्दीन, बदर बलोच, तौसीफ अवान, अब्दुल खालिक चांडियो, इजाज अहमद खान, नईम भट्टी, मोहम्मद अमीन, मोहम्मद जुबैर, लियाकत अवान, राशिद बशीर, सोहराब खान और दीगर भी मौजूद थे। तकरीब का बाकायदा आगाज लाफ्ते कलाम इलाही से हुआ, जिसकी सादत अब्दुल हबीब और नाज शरीफ की सादत खुर्शीद अनवर कुरैशी, मारिया राशिद बशीर ने हासिल की, जबकि कंपेयरिंग के फराइज जुबैर इकबाल ने अंजाम दिए। इस मौके पर असाजा रहनुमाओं ने असाजा के जायज मसाइल के हल के लिए जदोजहद करने के अज़म का आदा भी किया। कश्मीर से हमारे नुमाइंदे नियाज अहमद सलंगी की रिपोर्ट के मुताबिक कश्मीर में पुलिस की कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। सिंध पुलिस ने डाकुओं की साजिश को नाकाम बना दिया। कश्मीर पुलिस की 45 RD के मुकाम पर दौरान स्नैप चेकिंग कार्रवाई, जिला रहीम जार खान के रिहायशी 5 लोगों को अगवा होने से बचा लिया। अगवा होने से बचने वालों में सैयद शहजाद, सैयद अहमद, सैयद मोहम्मद अजमल, सैयद आमिर, सैयद अमलदार शामिल है। तमाम अफराद गेलपुर कच्चे के इलाके जा रहे थे। पुलिस के मुताबिक जिनको कश्मीर पुलिस ने रोका और अगवा होने से बचाया। डाकू अवाम को अपने जाल में फंसाने के लिए मुख्तलिफ हरबों से सोशल मीडिया पर लोगों को सस्ते दाम पे ट्रक, ट्रैक्टर, परिंदे और मुख्तलिफ चीजों का झांसा देकर अगवा करने लगे हैं। पुलिस का कहना है कि अवाम इनके झांसों से बचें। टेंडोलायार से हमारे नुमाइंदे गुलाम हैदर बुखारी की रिपोर्ट के मुताबिक बीन उठाकर सांप का तमाशा दिखाने वाले जोगी भी अब अपने बच्चों के हाथों में सांपों की बजाय किताबें देखना चाहते हैं। टेंडोलायार का जयराम जोगी, जो बीन नमाज होने की वजह से मुल्क भर में मशहूर है। पीले रंग के कपड़े, कानों में लटकती पीतल की बड़ी बड़ी बालियां। ये है टेंडोलायार का रिहायशी जयराम जोगी, जो बीन बजाकर ऐसे सुर निकालता है कि सांप तो क्या इंसान भी झूम जयराम जोगी ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरून मुमालिक में भी अपने फन का मुजाहरा करके कितने ही अवार्ड्स अपने नाम कर चुका है। मैं बीन का गुलकार हूँ। मेरे को घट में घट 30-40 साल हो गए मैं बीन बजा के। बहुत मुल्क, अमेरिका, इंडिया, दुबई, सारा मुल्क मैं ढूंढ के आया। मेरे को अवार्ड भी बहुत मिला है। जोगी और सांप का रिश्ता सदियों पुराना है, पर बदलते वक्त के साथ जहाँ लोगों ने इस फन की कदर करना छोड़ी, तो जोगियों ने भी जदीद दौर की मुनासबत से अपनी सोच बदल ली। सांपों का खेल खत्म करके अब वो अपने बच्चों के हाथों में सांप नहीं बल्कि किताबें देखना चाहते हैं। मारूफ बिन नवाज जयराम जोगी ने हुकूमत सिंध से मुतालबा किया है कि 400 घरों पर मुश्तमिल गाँव जयराम जोगी के लिए सरकारी स्कूल कायम किया जाए, ताकि जोगियों के बच्चे पढ़ लिख कर मुल्क व कौम का नाम रोशन कर सकें। बड़ी मेहरबानी आपकी, हमारे गांव में स्कूल दिया जाए। दूसरे पासे 10 घर है, उधर भी स्कूल बनी हुई। हम गरीब लोग 400 गांव है, 200-300 बच्चे पढ़ रहे। हमारे गरीबों को स्कूल नहीं मिलती है। स्कूल हमारे को गवर्नमेंट को अपील करते हैं, मेहरबानी हमारे को स्कूल दी जाए। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद अपडेट रहने के लिए देखते रहिए GM उर्दू।